नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो जुड़ी हुई है अकबर और बिरबल से। जी हाँ, अकबर और बिरबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है बिरबल का। वहीं अकबर बिरबल की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं हुई है और ऐसा कहा जाता है कि बिरबल को अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। जी हाँ, उनसे जुड़ी हुई अनेकों कहानियाँ आपने आज तक सुनी होगी और जो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आप सुन कर के ज़रूर प्रसन्नचित होंगे। जी हाँ, एक बार की बात है, बिरबल दरबार में मौजूद नहीं थे और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बिरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बिरबल को ही हर जिम्मेवारी देते हैं और हर काम उन्हीं की सलाह से करते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम भी बिरबल की तरह ही योग्य हैं। महाराज को बिरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई बात सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने मंत्रीगणों को भी निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक समाधान निकाला और सभी मंत्रियों को कहा कि वह उनसे एक प्रश्न पूछेगा और उसका जवाब आप सभी को देना है। मगर एक बात का ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब ना दे पाए तो तुम सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। दरबारी थोड़े झिझके ज़रूर, लेकिन उसने कहा कि महाराज ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, मेरा प्रश्न है और आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर देना है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर सही और सटीक नहीं दे पाए तो मैं आप चारों को फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। तो मंत्रीगण बोले, महाराज आप प्रश्न तो पूछिए। तो महाराज ने कहा कि मुझे बताइएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को एक सप्ताह का समय मैं देता हूँ और एक सप्ताह के बाद अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप सभी फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए तैयार हो जाइए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है। तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चीज़ भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में के लिए जो समय लिया गया था वो गुजर गया। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब जो है वो मंत्रीगण तलाश नहीं पाए। वो बड़े दुखी हुए। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बिरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बिरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बिरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बिरबल ने कहा कि मेरे लिए एक पालकी का इंतज़ाम करो। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उसने सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा किया। जब सभी बिरबल को लेकर दरबार पहुँचे तो महाराज इस सारे दृश्य को देख कर के बड़े हैरान हुए। अकबर ने सोचा कि पता नहीं ये किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि वो बिरबल से कुछ पूछते, बिरबल खुद ही महाराज से बोले
महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ गर्ज होती है। अपनी गर्ज के कारण ये सभी मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। और प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो उसकी योग्यता का सम्मान करना चाहिए, उससे जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी उसके जैसा बेहतरीन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें किसी योग्य व्यक्ति से कभी जलना नहीं चाहिए और जीवन में सीख करके अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। तो सभी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को शिक्षा मिली होगी। आप भी अपने जीवन में कभी किसी दूसरे से उसकी योग्यता के कारण जलन नहीं करेंगे, बल्कि उसकी योग्यता से सीख करके भी अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिर्ची लगी हुई है।